नमस्कार। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एससीपी से संबंधित जो वेतन विसंगतिकरण का मामला था, जिस पर आज वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक रिवाइज्ड आदेश जारी किए गए हैं। अब जब बजट पेश किया गया तो उसमें इस बात का हवाला दिया गया था कि अगर हम वेतन विसंगति से संबंधित एससीपी प्रकरण का निस्तारण करते हैं तो सरकार के ऊपर 1,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो सकेगा, क्योंकि एससीपी अगर 3600 से या 2800 से 3600 लग रही है तो 9 साल बाद तो बेसिक वैसे ही चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, सिस्टम क्या था जिसके चलते इनको इतना कर्मचारियों को भी लॉस हुआ है और इसके साथ साथ सरकार को इतना 1,000 करोड़ का भार कैसे पड़ेगा। तो आइए समझते हैं आसान सी भाषा में। तो ये है आज का आदेश और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीज़न, और ये आदेश है 27 फरवरी 2022 का। और इस आदेश के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एससीपी प्रकरण में किस प्रकार से किसी भी ग्रेड पे को 2017 में नुकसान हुआ था और 2013 का रिवाइज था वो सही था, जिसे सही ठहराते हुए राजस्थान सरकार की ओर से वापस उन्हें आदेश दिया गया है। अब ये मामला शुरू कहाँ से होता है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2013 तक क्या स्थिति थी। 2013 तक दरअसल किसी भी विभिन्न पदों के लिए कुछ ग्रेड पे रिवाइज किए गए थे। अब जैसे मान के चलिए 2013 से पहले यानी कि 2008 के लगभग है वो, इसमें ये चेंजेस किए गए थे कि हम इस प्रकार से इनको एससीपी देंगे और इस प्रकार से इनको मानेंगे। अब मान के चलिए कि 2400 ग्रेड पे की हम बात करते हैं, जैसे कि ये 2400 ग्रेड पे है और यहाँ से भी 2400 ग्रेड पे है। 2013 में एक ऐसे पद के लिए कहा गया था कि हम इसको 1900 ग्रेड पे पर फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, 1900 ग्रेड पे उनको फिक्स किया और एसीपी उनकी लगेगी 2000, 2100 और 2400। थर्ड एसीपी 2400 तक आएगी। लेकिन जब 2013 में सरकार आई कांग्रेस की, तो उन्होंने ये माना कि ये जो फिक्सेशन किया गया ये गलत किया गया। तो इनको न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कहा कि हम इनका फिक्सेशन 2013 से 1900 से नहीं मानेंगे बल्कि 2400 से मानेंगे ग्रेड पे। तो इन्होंने क्या किया कि 2400 हम इनका ग्रेड पे मान रहे हैं और 3 एससीपी देंगे। जैसे 9, 18, 27 में तो पहली एससीपी 28 पे लगेगी, दूसरी एससीपी 3600 पे, तीसरी एससीपी 4200 पे लगेगी। ये काम था 2013 तक बीजेपी सरकार का और इसके बाद में 2013 में ये रूल्स चेंज किए कांग्रेस सरकार ने। अब दरअसल ये 2013 में जो चेंज तो कर दिए कांग्रेस सरकार ने, लेकिन जब 2017 में ये जो आपको हवाला दिया गया है कि 30 अक्टूबर 2017 में एक आदेश निकाला 7th पे कमीशन के फिक्सेशन के पश्चात, ये आदेश निकाला कि जो 2017 में 2013 में जो फिक्सेशन हुए थे वो गलत हुए थे, उनको हम रिवाइज्ड करते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जैसे ग्रेड पे ऑफ इनिशियल पोस्ट मतलब नियुक्ति के दिन है वो ग्रेड पे ये माना गया। जैसे मान के चलिए 1900 माना गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इनको 1900 है लेकिन 2400 तो ग्रेड पे देते हैं, लेकिन इनकी एससीपी फर्स्ट 2400 पे रहेगी, सेकंड भी 2400 पे रहेगी, थर्ड जाके 2800 पे होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो 2000 है इसको 2400, ये फर्स्ट 2400 पे ही रहेगी, सेकंड 2800 पे और थर्ड भी 2800 पे। ठीक है, तो इससे दरअसल क्या हुआ, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि 9 साल बाद अगर आपका ग्रेड पे चेंज नहीं होता है तो उसमें बेसिक में कितना अंतर आ जाता है। और वो सारा का सारा अंतर है वो 2013 से जब सभी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा तो जो 1,000 करोड़ की बात की जा रही है वो आसानी से वो भार सरकार पर आ जाएगा। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब सरकार ने क्या किया ये देखने का प्रयास करते हैं। अब ये है आज के अनुसार, ठीक है। अब आज के अनुसार देखते हैं कि द मैटर रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एससीपी हैज़ बीन एग्जामाइंड एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू आर्म्ड द स्कीम ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एससीपी स्कीम इन फॉलोइंग मैनर्स। अब इस मैनर्स के अनुसार एससीपी प्रकरण रखा जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कोई 2800 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे का है, ठीक है, लेवल 9 में, तो ऐसी स्थिति में उसकी पहली एससीपी 2800 पे लगेगी, सेकेंड एससीपी 3600 पे लगेगी और थर्ड एससीपी 4200 पे लगेगी। इसमें हुआ क्या है, दरअसल जो बात
कांग्रेस सरकार ने 2013 में कही थी, उसी बात को यहाँ पर रिवाइज्ड किया गया है। ग्रेड पे पहले क्या होता था, 2013 में इन्होंने किया था कि हम एससीपी के साथ ग्रेड पे चेंज करेंगे, लेकिन 2017 में 7th पे कमीशन के बाद में सरकार ने तय किया कि ग्रेड पे चेंज नहीं करेंगे, हम केवल लेवल चेंज करेंगे। लेवल के चेंज करने से बेसिक चेंज उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना ग्रेड पे चेंज होने से पड़ता है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रेड पे और बेसिक ये किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। अब जैसे कि ये मान के कोई एम्प्लॉय है जिसको एससीपी 2013 से पहले लग चुका है तो रिवाइज्ड हो जाएगा इसका, ठीक। एससीपी तो 2013 हो जाएगा, और ये जो नियम है ये लागू कब से होगा, 1 जुलाई 2013 से होगा। इसके बाद में जितने भी प्रभावित लोग हैं उनका फिक्सेशन दोबारा से किया जाएगा। जब फिक्सेशन दोबारा से हो जाएगा तो जो बात कही जा रही 1000 करोड़ की वो आसानी से हो जाएगी। अब हम एक चार्ट दिखाते हैं आपको, उसके माध्यम से आप समझिए कि ये कैसे इसका भार पड़ेगा। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ये 7th पे कमीशन के अनुसार निर्धारित किया गया है। अब जैसे आप इसमें आपको सामान्य तौर पर अगर आप इसमें देखोगे तो कोई भी कर्मचारी, जैसे कि हम इसको स्क्रॉल करके दिखाते हैं आपको, कोई भी कर्मचारी जो 2400 ग्रेड पे है, यहाँ पे हम देखते हैं 9 लेवल पे, ठीक है। अब ये 9 साल बाद जिसका जो बेसिक है वो हो जाएगा 26,300, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट एससीपी उसकी लगती है तो 26,300 होता है, लेकिन जब फर्स्ट एससीपी इसकी लग रही है तो इसका रिवाइज्ड करके वापस किया गया 21,500, जबकि होना कितना चाहिए था, 26,300 होना चाहिए था। अब ये जो गैप है ये गैप किसके माध्यम से दिया गया, ये जो 2017 और 13 के बीच में जितने भी फिक्सेशन हुए थे वापस, यानी कि एससीपी जो लगी थी उसको 17 में जाकर रिवाइज किया गया था, और जिनसे ज़्यादा लिए गए थे उनसे वसूली की गई थी। उसी चीज़ को 2013 से जब लागू करेंगे तो सारी की सारी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। ये लगभग यूँ समझ लीजिए कि 2400, 2800 और 3200, इन 3600 ये 3 ग्रेड पे, 3-4 ग्रेड पे इन पर ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इनको। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये है जो लाभ उन पदों को हुआ है, बिल्कुल ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।